स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, तो थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं हम यहाँ पे। तो लूपिंग स्टेटमेंट का मतलब यही होता है कि अगर हमें कोई एक कोड है उसको बार बार रन करना है उस कोड को। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक तो हमारे पास चॉइस है कि सेम कोड बार बार रन करना है तो उसको बार बार लिखो, लेकिन ये स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर एक ही कोड आपको बार बार रन करना है तो आप बार बार उसे लिखना नहीं है, इस एक कोड को ही, उसी कोड को बार बार यूज़ करना है, आपको रीयूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे एक कोड को बार बार प्रिंट करना है, तो यहाँ पे हमें गोलैंग ने लूपिंग एक स्टेटमेंट प्रोवाइड किया गया है जो हमें क्या करता है कि एक ही चीज़ को बार बार नंबर ऑफ टाइम क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, ये करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो उससे क्या होगा कि हम सेम कोड को क्या करेंगे, बार बार यहाँ पे एग्जीक्यूट कर पाएंगे। ओके, सो राइट नाउ हियर, ओके, सो राइट नाउ यहाँ पे गोलैंग ने हमें एक लूपिंग स्टेटमेंट प्रोवाइड किया है जिसका नाम है फॉर लूप। ओके, तो फॉर लूप क्या करता है, इट रन अ ब्लॉक ऑफ कोड सर्टेन नंबर ऑफ टाइम। तो यहाँ पे सर्टेन नंबर ऑफ टाइम का मतलब क्या है कि एक स्पेसिफिक टाइम तक हम किसी कोड को रिपीटेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, सो टिपिकली विथ एन इनिशलाइजर, अ कंडीशन एंड अ पोस्ट इंक्रीमेंट। तो उसके अंदर तीन पार्ट होते हैं, एक होते हैं इनिशलाइजेशन पार्ट, सेकंड होता है कंडीशन, और थर्ड पार्ट इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। तो इसका सिंटैक्स हमने कल देखा था यहाँ तक। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे ये पार्ट जो होता है, ये पार्ट एक वंस इट एग्जीक्यूट ओनली वन, एग्जीक्यूट ओनली वन, तो ये एक ही बार रन होगा ये पार्ट। और ये पार्ट जो कंडीशन है, इट एग्जीक्यूट अंटिल कंडीशन फेल, अंटिल कंडीशन फेल। और ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट और ये कंडीशन पार्ट सेम रन होता है। ठीक है, सो ये ब्लॉक अप कोड है, उसके अंदर कोड लिखते हैं, उसी कोड को बार बार रन करेगा। ठीक है, तो इसका फ्लो चार्ट देखेंगे हम यहाँ पे, थोड़ा सा फ्लो चार्ट ऑफ फॉर लूप, ठीक है, फॉर लूप का फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट के अंदर समझो कि यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे ये कंडीशन आ चुकी है, यहाँ पे पहले कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये हमारा बॉडी एग्जीक्यूट होता है, ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता है। और उसके बाद ये फिर से क्या करता है, कंडीशन चेक करता है अंटिल, यहाँ पे फिर से इट चेक द कंडीशन। ठीक है, तो ये फिर से यहाँ पे कंडीशन चेक कर देता है, और कंडीशन अगर ट्रू है तो ये रन होता है, और ट्रू नहीं है तो फिर यहाँ से बाहर चला जाता है, यहाँ पे एंड। ठीक है, तो ये इसका फ्लो चार्ट है। सो यहाँ पे फॉर, यहाँ पे कंडीशन आती है, ये है आपका फॉर। अगर कंडीशन यहाँ पे ट्रू है तो ये बॉडी ऑफ फॉर के अंदर चला जाएगा, बॉडी ऑफ फॉर उसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, और फिर से ये लूप चलेगा, कंडीशन चेक करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो ये लूप के बाहर चला जाएगा, और यहाँ पे जो होगा ये एग्जिट होगा, यहाँ पे एंड होगा, दिस इज कॉल्ड एज ए एंड। ठीक है, तो ये क्या है, इसका फ्लो चार्ट है। तो यहाँ पे इसी फ्लो चार्ट के हिसाब से हमें अभी फॉर लूप को चलाना है। ठीक है, तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं, इसका एग्जांपल। ओके, एग्जांपल में देखेंगे हम इसको, एग्जांपल। ठीक है, तो पहले जैसे मुझे 1 2 3 नंबर प्रिंट करने हैं, तो आउटपुट चाहिए 1 2 3। तो मेरे पास ऑप्शन क्या है, तीन ऑप्शन है, दो ऑप्शन है। एक तो मैं 3 नंबर को प्रिंट करूँ, fmt.println println 1, fmt.println 2 and fmt.println 3। ये तीन ऑप्शन है मेरे पास। ओके, लेकिन ये बैड ऑप्शन है, क्योंकि आप कितने टाइम लिखोगे, अगर मुझे 1 लाख टाइम लिखना है तो 1 लाख टाइम में आप थोड़ी ना स्टेटमेंट लिखोगे 1 लाख टाइम। ठीक है,
तो ये बैड है, तो इसके लिए सॉल्यूशन फॉर लूप है। फिर फॉर लूप का इस्तेमाल करके हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे फॉर, ये फॉर लिखना है आपको। आप एक वेरिएबल बनाओ यहाँ पे, जैसे वेरिएबल का नाम दे दिया हमने आई, और ये शॉर्ट हैंड वेरिएबल बनाया आई इक्वल टू 1, ठीक है। तो सेमीकोलन, और ये कब तक घूमेगा, जब तक आई लेस देन और इक्वल टू 3 है तब तक ये लूप घूमेगा, सेमीकोलन। और हर बार आई की वैल्यू हम 1 से बढ़ाएंगे आई प्लस प्लस, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से। अभी यहाँ पे ये लूप बन चुका है, और इसके अंदर हम लिखेंगे fmt डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे आई को प्रिंट करेंगे, और ये इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो चलो अब इसको हैंड रन करके देखते हैं किस तरीके से ये वर्क होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये ब्लॉक रन होगा, नंबर 1 ब्लॉक। यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी है, फिलहाल 1 है। फिर यहाँ से यहाँ पे जाएगा सेकंड टाइम, ओके, चेक करेगा आई की वैल्यू आई लेस देन इक्वल टू 3 है क्या, आई की वैल्यू कितनी है 1 लेस देन इक्वल टू 3 है, यस। जैसे भी कंडीशन ट्रू होती है सीधा ये क्या करेगा, बॉडी में चला जाएगा फॉर के, ठीक है। फॉर लूप के बॉडी में चला गया, यहाँ पे बॉडी में चला गया, और यहाँ पे क्या प्रिंट कर दिया उसने, आई प्रिंट कर दिया। आई की वैल्यू कितनी है, फिलहाल 1 है, तो आउटपुट में अभी यहाँ पे आया है 1 आया है, ठीक है, ये आए, ठीक है। फिर यहाँ से ये कहाँ पर चला गया, एंड तक चला गया, और फिर इस एंड से ये कहाँ तक चला गया, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के पास चला गया यहाँ पे, ठीक है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के पास चला गया। अब आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू 1 से बढ़ गई, अभी आई की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, आई इक्वल टू 2 हो गया अभी, ठीक है। फिर यहाँ से आके इसने कंडीशन चेक किया थर्ड नंबर पे, यहाँ पे अब कंडीशन चेक किया तो आई लेस देन इक्वल टू 3 है क्या, आई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 है, 2 लेस देन इक्वल टू 3 है, यस। जैसे भी है फिर से ये क्या हुआ, डायरेक्टली बॉडी के अंदर चला गया यहाँ पे, और उसके अंदर जो लिखा था वो प्रिंट कराया, तो आई की वैल्यू कितनी थी अभी 2 है, तो आउटपुट कितना आया 2 आया है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, ओके ना। उसके बाद ठीक है अभी इसके बाद ठीक है, आई 2 प्रिंट हो गया, 2 प्रिंट होने के बाद यहाँ पे ये लास्ट में आ चुका है, और यहाँ से फिर डायरेक्टली ये यहाँ पे आ चुका है। अब आई 1 प्लस प्लस, आई की वैल्यू 1 से बढ़ गई, कितनी हो गई 3 हो गई। फिर यहाँ से कंडीशन चेक किया उसने, आई की वैल्यू कितनी है अभी 3 है, 3 लेस देन इक्वल टू 3 है, यस, कंडीशन ट्रू। जैसे भी ट्रू होती है बॉडी के अंदर चलाता है ये, और बॉडी के अंदर क्या लिखा था, प्रिंट किया था आई। अभी आई की करंट वैल्यू कितना है यहाँ पे 3 है, तो आउटपुट कितना आया यहाँ पे 3 आया है, ठीक है, इतना हुआ। अब इतना होने के बाद यहाँ से यहाँ पहुँचा, और यहाँ से फिर यहाँ पे आ गया। अब आई कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से फिर से कंडीशन चेक किया उसने, ठीक है, आई की वैल्यू कितनी है 4 लेस देन इक्वल टू 3 है, नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई, और यहाँ से सीधा बाहर आके चला गया एंड में, ओके। तो आउटपुट आपको क्या मिला यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है आपका ये फॉर लूप का मैकेनिज्म वर्क होता है। तो आप इस तरीके से एक कोड को रिपीट एंड रिपीट रन कर सकते हो बेस्ड ऑन दिस कंडीशन। जब तक ये कंडीशन ब्रेक नहीं होती तब तक ये लूप आपका चलता रहेगा, और जो भी कोड आपने बॉडी के अंदर लिखा है ये सारा कोड एग्जीक्यूट होता रहेगा, ठीक है। सो इन दिस वे योर बेसिक फॉर लूप वर्क, ठीक है। सो हियर सेकंड यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर लूप एज अ व्हाइल लूप, ठीक है। तो हम अभी यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर लूप को एज अ व्हाइल लूप की तरह रन करेंगे, ठीक है। तो व्हाइल एक लूप है जो कि गोलाइन के अंदर नहीं है, लेकिन फॉर का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, व्हाइल लूप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फॉर लूप का इस्तेमाल करके लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो हियर इन अ गो you can omit
the initialization and post statement which make the for loop behave like while loop. ठीक है, तो फॉर लूप के अंदर आप इनिशियलाइजेशन सेक्शन ओमिट करके उसको व्हाइल लूप की तरह आप बना सकते हो। ठीक है, तो कैसे यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हो, सिंटैक्स फॉर, डायरेक्ट यहाँ पे कंडीशन लिख सकते हो, ओपन बॉडी ऑफ अ कोड, पोस्ट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट यहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है कंडीशन है और ये है इसके अंदर, दिस इज अ बॉडी ऑफ अ कोड, मतलब ब्लॉक ऑफ कोड, इस ब्लॉक ऑफ कोड। ओके, और फॉर बॉडी ऑफ फॉर। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, ये लूप आप इसको बना सकते हो। ठीक है, तो चलो जैसे कि मुझे 1 2 3 नंबर प्रिंट करने, तो मैं इसका इस्तेमाल करके प्रिंट करूँगा। तो यहाँ पे आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, जैसे i इक्वल टू 1, यहाँ पे आपने डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे फॉर i लेस देन इक्वल टू 3, अगर i लेस देन इक्वल टू 3 है तो प्रिंट करो fmt.println, i की वैल्यू प्रिंट करना है, और फिर i को 1 से प्लस करना है, i प्लस 1 से बढ़ाना है आपको, इस तरीके से। तो आप इस तरीके से लूप लिख सकते हो। आप इसके अंदर इन 2 सेक्शन रिमूव कर सकते हो, जैसे सेक्शन 1 ये इनिशियलाइजेशन सेक्शन था, ये पोस्ट इंक्रीमेंट सेक्शन, ये रिमूव कर सकते हो, लेकिन कंडीशन देना ज़रूरी है, क्योंकि ये कंडीशन अगर नहीं दोगे तो आपका लूप कैसे चले जाएगा, इनफाइनाइट में चला जाएगा। तो इट इज़ अ कंपल्सरी है कंडीशन देना। ओके, तो कंडीशन अगर दोगे तो लूप आपका फाइनाइट चलेगा, नहीं तो इनफाइनाइट चलेगा। ठीक है, तो अभी चलो इसको हैंड रन करते हैं, ये किस तरीके से वर्क होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले i की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, तो i इक्वल टू कितना आया है 1। फिर यहाँ पे आएगा i की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 3 है, यस। यहाँ से किधर चला गया, बॉडी के अंदर चला गया। यहाँ पे बॉडी के अंदर क्या प्रिंट किया उसने, i की वैल्यू कितनी है, अभी 1 है। फिर यहाँ से यहाँ पे आया i प्लस, अभी i की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। यहाँ से यहाँ आया और फिर लूप जाके यहाँ पे कंडीशन पे आया। अब i की वैल्यू i लेस देन इक्वल टू 3 है, यस, क्योंकि i की वैल्यू कितनी है, 2 है। ठीक है, i की वैल्यू अभी 2 है। अब ये 2 लेस देन 3 है, यस, कंडीशन ट्रू हो गई। अब वो यहाँ पे आया, फॉर के बॉडी के अंदर आ चुका है, और यहाँ पे fmp.println i प्रिंट किया है, तो i की वैल्यू कितनी है, अभी 2 है, 2 प्रिंट हुआ है, और यहाँ से सीधा इंक्रीमेंट हो गया i, तो i इक्वल टू कितना हो गया, अभी 3 हो गया। फिर यहाँ से यहाँ तक आया, और यहाँ से फिर कंडीशन चेक करने चला गया यहाँ पे। अब i की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 3 लेस देन इक्वल टू 3 है, यस। फिर से बॉडी के अंदर चला आया और क्या प्रिंट किया था, i की वैल्यू कितना है, 3 प्रिंट हो गया। फिर यहाँ से यहाँ पे i इंक्रीमेंट हुआ, i की वैल्यू कितनी हो गई, 4। जैसे 4 हो गई, फिर यहाँ से कंडीशन उसने चेक कर दी, तो i की वैल्यू कितना है, 4। तो 4 लेस देन इक्वल टू 3 है, ये नहीं है, तो डायरेक्ट फॉल्स हो गई, और यहाँ से बाहर चला गया, और यहाँ पे इसका एंड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फॉर लूप का इस्तेमाल कर सकते हो एज अ व्हाइल लूप की तरह। ठीक है, सो दिस इज योर आउटपुट। तो आप ये रिपीटेड कोड यहाँ पे यूज कर सकते। यहाँ पे मैंने सिर्फ प्रिंट एल लिखा है, एक स्टेटमेंट को प्रिंट किया है। आप यहाँ पे मल्टीपल कोड लिख सकते हो बॉडी के अंदर फॉर के, वो कोड आपको बार बार एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है,
सो हियर कभी कभी आपको इनफाइनाइट लूप चलाना पड़ता है, जैसे कि हमारे मोबाइल वगैरह रहते हैं वो कंटिन्यू ऑन रहते हैं मोबाइल हमारे, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि एग्जीक्यूशन पूरा होता नहीं, तो ये जो मेन प्रोग्राम है ये कंटिन्यूसली लूप के अंदर रखना पड़ता है ताकि एग्जीक्यूशन ख़त्म ना हो। तो इस तरीके का जो भी लूप होता है उसी को इनफाइनाइट लूप कहा जाता है। तो अभी हम देखेंगे इनफाइनाइट लूप कैसे बनाते हैं, इनफाइनाइट लूप। ओके, तो वैसे तो आप बहुत तरीके से इनफाइनाइट लूप बना सकते हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बेस्ट वे है गोलैंग के अंदर इनफाइनाइट लूप आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। ओके, सो नाउ इफ़ यू ओमिट द कंडीशन, इफ यू omit the condition entirely go will execute an infinite loop, ठीक है। सो द मीनिंग ऑफ इनफाइनाइट, अनलिमिटेड। ओके, अनलिमिटेड, इनफाइनाइट का मतलब अनलिमिटेड। अगर आप फॉर लूप के अंदर जो कंडीशन है उसको अगर ओमिट करोगे, निकाल दोगे, तो लूप आपका ऑटोमेटिकली इनफाइनाइट में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंटैक्स है इनफाइनाइट लूप का, सिंटैक्स लिखो, सिंटैक्स फॉर नो कंडीशन बॉडी, यस, इट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड, और दिस इज कॉल्ड एज ए इनफाइनाइट फॉर लूप, ठीक है। तो ये हो गया आपका इनफाइनाइट फॉर लूप, ठीक है। तो चलो इसको अभी रन करते हैं। हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, फॉर ओपन बॉडी fmt.println, मैसेज दिया इसके अंदर वेलकम, एक स्टेटमेंट प्रिंट कर दी और क्लोज। तो जैसे भी ये कोड रन होगा तो ये वेलकम मैसेज इनफाइनाइटली प्रिंट होगा, ये कभी बाहर निकलेगा ही नहीं लूप के, यहाँ से अंदर आएगा, मैसेज प्रिंट होगा। ये जैसे मैसेज प्रिंट होगा यहाँ पे आएगा और फिर यहाँ से अंदर आएगा, और ये साइकिल कंटिन्यू चलता ही रहेगा। और ये जो आउटपुट है आपका यहाँ पे ये इनफाइनाइट चलेगा, वेलकम अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप फॉर को इनफाइनाइट लूप भी बना सकते हो। ओके, अगर आपको लगता है कि इनफाइनाइट लूप को आपको ब्रेक करना है तो आप ब्रेक भी कर सकते हो उसको। ओके, हियर ब्रेक इनफाइनाइट लूप, ठीक है। अगर आपको इनफाइनाइट लूप ब्रेक करना है तो आप उसको कर सकते हैं, मतलब आप इनफाइनाइट लूप आपने बनाया है और एक ही बार उसको रन करके ब्रेक करना है तो कर सकते हो। ओके, जैसे कि इफ यू कैन ब्रेक आउट ऑफ एन इनफाइनाइट लूप using the break statement, ठीक है। तो ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो, इनफाइनाइट लूप है उसको ब्रेक कर सकते हो, लूप को ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि मान लो सिंटैक्स है यहाँ पे फॉर कोड, और यहाँ पे आपको लिखना है ब्रेक। जैसे ब्रेक रन होगा, एग्जिट फ्रॉम द लूप, ये लूप में से एग्जिट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, आप इनफाइनाइट लूप से बाहर निकल सकते हो। तो जैसे कि इसका एग्जांपल ले लेंगे हम यहाँ पे, एग्जांपल फॉर fmt.println वेलकम ब्रेक, ठीक है। तो अभी आउटपुट यहाँ पे कैसा होगा, फॉर अंदर चला जाएगा, यहाँ पे ये स्टेटमेंट रन होगा, आउटपुट आएगा वेलकम
फिर यहाँ से नीचे ब्रेक आएगा, जैसे ब्रेक मिला ये डायरेक्टली बाहर चला जाएगा, लूप ब्रेक हो जाएगा और एंड हो जाएगा। तो आउटपुट सिर्फ आपका एक ही बार आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना है, अगर लूप के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट अगर एग्जीक्यूट होता है तो डायरेक्टली लूप वहाँ से ब्रेक होता है और वो बाहर चला जाता है उस लूप के अंदर से, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, ब्रेक आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अभी हम देखेंगे फॉर रेंज लूप लिखेंगे, फॉर रेंज, फॉर लूप विथ रेंज। The range keyword, the range keyword, the range keyword is used to iterate over element, iterate over element in a slice number 1, slice number 1 array, number 3 maps, number 4 string, नंबर 5 चैनल, ठीक है। अभी यहाँ पे जो फॉर रेंज लूप है, ये फॉर रेंज लूप अभी आपको लेना ठीक नहीं है, क्योंकि इसको यूज़ करने के लिए आपको डेटा स्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है, जैसे स्लाइस है, एरे है, मैप है, स्ट्रिंग है, चैनल है। तो जब तक ये कंप्लीट नहीं होता तब तक हम फॉर रेंज लूप का इस्तेमाल अभी करना ठीक नहीं है, क्योंकि आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे इसको पेंडिंग रखता हूँ, आप मुझे याद करके देना, इसमें से कोई भी चैप्टर अपना स्टार्ट होता है, जैसे स्लाइस, एरे, मैप, स्ट्रिंग। सो पेंडिंग फॉर विथ रेंज, नोट प्लीज रिमेंबर मी, प्लीज रिमेंबर मी। ठीक है, अभी हम देखेंगे कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट skip the current iteration and move to the next one। मूव टू द नेक्स्ट वन, ठीक है। सो कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है कि करंटली जो लूप के अंदर एग्जीक्यूशन हो रहा है उसको स्किप करता है और नेक्स्ट इटरेशन से स्टार्ट करता है, ठीक है। तो चलो इसका एग्जांपल हम लेंगे यहाँ पे, जैसे सिंटैक्स लिखता हूँ मैं, सिंटैक्स फॉर कंडीशन, नहीं सिंटैक्स लेने से कोई मतलब नहीं है, डायरेक्टली मैं एग्जांपल ले देता हूँ इसका एग्जांपल, ठीक है। सो मैं टोटल लूप कितनी बार घुमाऊंगा, लूप विल 5 टाइम्स मैं उसको घुमाऊंगा, कितनी टाइम, 5 टाइम। लेकिन मुझे क्या करना है, अगर मेरा लूप 3 से स्टार्ट हुआ, 3 to 5 तक की वैल्यू मुझे प्रिंट करनी है, जैसे आउटपुट में वो 3
4 और 5 आना चाहिए, बट लूप मेरा कितना घूमता है, 5 टाइम घूमता है। तो यहाँ पे चलो हम लिखेंगे फॉर, एक वेरिएबल बनाएंगे i इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा, i लेस देन और इक्वल टू 5 टाइम लूप घूमेगा, और हर वक्त i को एक एक से बढ़ाएंगे हम, ठीक है। फिर यहाँ पे हमें कंडीशन लेना है, इफ़ अगर i इज इक्वल टू 3 है, या फिर i लेस देन इज इक्वल टू i लेस देन 3 है, अगर i 3 से छोटा है तो यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू, ठीक है, कंटिन्यू। अगर छोटा नहीं है तो हम fmt डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे i की वैल्यू, और यहाँ पे बॉडी को क्लोज कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब चलो इसको हैंड रन करके देखेंगे हम किस तरीके से ये वर्क होता है यहाँ पे, ठीक है। तो हेयर सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट हुआ, यहाँ पे i के अंदर कितना चला गया, i इक्वल टू 1 चला गया, ठीक है। यहाँ से फिर यहाँ पे कंडीशन आया है, i की वैल्यू 1 है, 1 लेस देन 5 है, यस, कंडीशन ट्रू है, अंदर आया। अब अंदर यहाँ पे i की वैल्यू कितनी है, 1, 1 लेस देन 3 है, यस, यहाँ पे आया, कंटिन्यू स्टेटमेंट मिला। जैसे कंटिन्यू मिला इसने ऑर्डर स्किप कर दिया, डायरेक्टली इसको नेक्स्ट इटरेशन के पास भेज दिया यहाँ पे। अब i की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे 2 हो गई। अब जैसे भी 2 हो गई i की वैल्यू, डायरेक्टली फिर कंडीशन चेक किया, अब i की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 2 है, 2 लेस देन इक्वल टू 5 है, यस, अंदर आया। अब अंदर आने के बाद इफ कंडीशन चेक किया, i की वैल्यू कितनी है, 2 है, यहाँ पे 2 लेस देन 3 है, यस, तो यहाँ पे फिर से कंडीशन अंदर आया, और जैसे उसको कंटिन्यू मिला, ये इसने डायरेक्टली इसको स्किप करके भेज दिया नेक्स्ट इटरेशन में। तो i की वैल्यू कितनी आ गई, अभी यहाँ पे 3 हो चुके हैं, ठीक है। अब i की वैल्यू 3 हो चुकी है यहाँ पे। तो जैसे भी ये कंडीशन चेक किया तो i की वैल्यू कितनी, 3 लेस देन इक्वल टू 5 है, यस, तो फिर से ये बॉडी के अंदर चला गया। अब i की वैल्यू कितनी, 3 लेस देन 3 है, नहीं है, फॉल्स हो गई कंडीशन। फिर यहाँ से नीचे आया, यहाँ पे प्रिंट कर दिया i की वैल्यू कितनी है, 3, तो पहला आउटपुट आपको 3 मिला। फिर यहाँ से यहाँ पे आया, और यहाँ से फिर लूप, यहाँ से i 1 से बढ़ गया यहाँ पे, ठीक है। और i की वैल्यू अभी कितनी हो गई, 4 हो गई। जैसे भी i की वैल्यू 4 होती है तो डायरेक्टली फिर से कंडीशन चेक करता है, तो कंडीशन में i की वैल्यू कितनी मिली है, 4, तो 4 जो है ये लेस देन 5 है, यस, डायरेक्टली ये अंदर आया। फिर अंदर आके उसने चेक किया कि i की वैल्यू कितनी है, 4 लेस देन 3 है, नहीं है, तो डायरेक्टली फिर ये नीचे आया और प्रिंट क्या कर दिया इसने, i की वैल्यू कितनी है, अभी 4 है। जैसे भी i प्रिंट हो चुका, फिर ये लास्ट में चला गया यहाँ पे, और यहाँ से फिर से नेक्स्ट इटरेशन के पास चला गया यहाँ पे। अब i प्लस प्लस, i की वैल्यू कितनी है, 5 है, 5 हो गई। फिर इसने क्या किया है, कंडीशन चेक की यहाँ पे, अब i की वैल्यू कितना है, 5 है, ओके, 5, तो i की वैल्यू 5 है यहाँ पे, तो 5 लेस देन 5 है, यस, लेस देन इक्वल टू है, तो यहाँ पे आया, यहाँ पे i की वैल्यू कितनी है, 5 है, 5 चेक किया, 5 लेस देन 3 है, नहीं है, कंडीशन फॉल्स, डायरेक्टली ये नीचे आया, और यहाँ पे उसने रन किया प्रिंट स्टेटमेंट, i की वैल्यू कितनी फिलहाल 5 है, 5 प्रिंट हो चुका है यहाँ पे। और फिर से ये यहाँ पे लास्ट में आ चुका है, और जैसे ही लास्ट में आया है वहाँ से सीधा यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे आया। सो i की वैल्यू कितनी हुई, अभी 6 हो चुकी है, ठीक है। जैसे ही 6 हो चुकी है यहाँ पे आया कंडीशन चेक करने, अब i की वैल्यू 6 है, 6 लेस देन इक्वल टू 5 है, नहीं है, तो यहाँ पे कंडीशन ब्रेक हो गई, और ये लूप के अंदर से ये बाहर चला गया। तो इस तरीके से आपका क्या होता है, कंटिन्यू स्टेटमेंट वर्क होता है, ठीक है। तो आपका आउटपुट फाइनली क्या मिला आपको, आउटपुट। तो आप क्या कर सकते हो, कंटिन्यू स्टेटमेंट अगर मिलता है तो बाकी सब स्किप करके डायरेक्टली इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के पास उसको लेके जाता है नेक्स्ट इटरेशन के लिए। तो इसी तरीके से क्या होता है, आपका कंटिन्यू स्टेटमेंट वर्क होता है। अंडरस्टूड? यस सर।
सर एक बार एग्जीक्यूट कैसे होता है, कंटिन्यू वापस बताएंगे? कंटिन्यू का मतलब क्या होता है कि मान लो कि यहाँ पे आई की वैल्यू मैंने लिखा है यहाँ पे। ओके, अभी जैसे कि आई कितना है अभी हमारा शुरू में, आई की वैल्यू शुरू में कितनी है, 1 है। वन है। ठीक है, 1 होने के बाद ये कंडीशन चेक करेगा, 1 < 5 है, यस। फिर यहाँ से बॉडी में चला जाएगा इफ के पास। अब इफ के अंदर आई लिखा है, I < 3 है, यस। कंडीशन ट्रू हो गई तो तो यस। अंदर भी इसको क्या मिला, कंटिन्यू मिला। अब जैसे ही कंटिन्यू मिला तो ये नीचे नहीं जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट वो कहाँ पर भेजेगा, नेक्स्ट इटरेशन तक भेजेगा। ठीक है, फिर यहाँ से आया की वैल्यू कितनी होगी, 2। फिर कंडीशन चेक होगी और फिर कंडीशन के हिसाब से अंदर आएगा, जहाँ पर भी उसको कंटिन्यू मिलेगा डायरेक्टली वो उसको यहाँ पर भेजेगा। ठीक है, और कंटिन्यू नहीं मिला तो फिर बाकी की चीज़ें रन होंगी। समझ में आया? यस सर, आ गया। ठीक है, ठीक है। तो चलो अभी हम कुछ थोड़े से प्रोग्राम देखेंगे, इसके एप्लीकेशन ओरिएंटेड प्रोग्राम्स। ओके, सो राइट अ गोलैंग प्रोग्राम टू डिस्प्ले टेबल ऑफ अ नंबर। हमें कोई भी नंबर का टेबल बनाना है। ठीक है, तो जैसे मान लो कि हमारे पास एक नम है, वेयर नम इज इक्वल टू 5 है। तो हमें आउटपुट कैसे चाहिए, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 अप टू 50, 10 तक। ठीक है, तो हमें इस तरीके का क्या चाहिए, आउटपुट चाहिए यहाँ पे। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे लॉजिक क्या करना है, यहाँ पे सिंपली हम फॉर लूप लेंगे, 10 तक फॉर लूप चलाएंगे। तो i इक्वल टू 1 लेंगे, i कब तक चलेगा, 10 तक, और हर बार i को 1 से इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे प्रिंट करना है fmt.println, और यहाँ पे जो नम है हमें नम इंटू आई करना है, बस इतना करना है आपको। ये हो गया आपका आउटपुट रेडी। ठीक है, चलो अब इसको हैंड रन करके देखेंगे कैसे रन होता है ये। ठीक है, अभी यहाँ पे आया, नम की वैल्यू कितनी है अभी, 5 है। ठीक है, फिर यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी है अभी, 1 है। कंडीशन चेक किया, i < 10 है, अंदर आ चुका है। यहाँ पे प्रिंट किया है नम इंटू आई, नम की वैल्यू कितनी है, 5, और आई की वैल्यू कितनी है, 1। 5 इंटू 1 प्रिंट हो गया 5। ठीक है, फिर यहाँ से आई इंक्रीमेंट हो गया यहाँ पे, अब आई की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है, फिर से कंडीशन चेक की, यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई है। जैसी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ये फिर से अंदर आ गया यहाँ पे। फिर नम की वैल्यू कितनी है, 5 है, और अभी आई की वैल्यू कितनी है, 2। तो 5 इंटू 2 कितना हो गया, 10। 10 यहाँ पे प्रिंट हो गया। फिर जाके क्या हुआ, यहाँ से यहाँ पे आया, आई कितना हुआ यहाँ पे, 3 हुआ। और 3 होने के बाद कंडीशन चेक किया, यहाँ पे कंडीशन भी ट्रू निकली। जैसे ट्रू निकली, बॉडी के अंदर चला गया यहाँ पे। अभी यहाँ पे प्रिंट कर दिया उसने, नम की वैल्यू कितनी है, 5, और आई की वैल्यू कितनी है अभी, 3। 5 इंटू 3 15। तो इस तरीके से ये कब तक चलेगा, जब तक आई की वैल्यू 10 है तब तक चलेगा। और उस टाइम हमें सिर्फ यही करना है, जो भी नंबर है उसको मल्टीप्लाई आई से करना है। तो आई की वैल्यू 1 1 से बढ़ेगी और वो नंबर मल्टीप्लाई होके टेबल यहाँ पे क्रिएट होगा आपका। ठीक है, अंडरस्टूड किस तरीके से हमें टेबल क्रिएट करना है फॉर लूप का इस्तेमाल करके। यस, समझ में आया ये? यस सर। ओके, संकल्प। हाँ सर, समझ।
ठीक है। अभी हम यहाँ पे प्रोग्राम करेंगे, राइट ए गोलैंग प्रोग्राम। प्रोग्राम टू कैलकुलेट पावर ऑफ अ नंबर। एक नंबर है, उसकी पावर कैलकुलेट करनी है। ओके, जैसे हमारा नंबर 2⁴ है, तो पावर कैसे होगी, ये 2 है हमारा बेस, और यहाँ पे 4 क्या है हमारा एक्सपोनेंट। ओके, तो हमें क्या करना है, बेस को जितना एक्सपोनेंट है उतनी बार बेस को खुद से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है उसको। ओके, जैसे 2⁴ है, तो बेस खुद को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेगा, और आउटपुट क्या आएगा, 2 × 2 4 4 × 2 8 8 × 2 16, तो आउटपुट यहाँ पे 16 आ गया। तो इज इक्वल टू 2⁴, तो 2⁴ इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, 16 हो गया। तो ये आपको प्रोग्राम करना है। ठीक है, अब प्रोग्राम कैसे करना है यहाँ पे कि तो जैसे आपका एक वेरिएबल लिखो, बेस कॉमा एक्सपोनेंट, बेस 2 है और एक्सपोनेंट हमारा 4 है। ठीक है, फॉर, अभी हमें क्या करना है, लूप कितनी बार घुमाना है, 4 टाइम। फॉर i इक्वल टू 1, i लेस देन और इक्वल टू एक्सपोनेंट टाइम और i प्लस प्लस। ओके, तो जितना एक्सपोनेंट है उतना टाइम i घूमेगा यहाँ पे। और यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करो, व्हेयर सम नाम से इज इक्वल टू, इसके अंदर 1 दे दो, क्योंकि हमें क्या करना है, सम करना है। ठीक है, और इसके बाद हमें क्या करना है, सम इक्वल टू सम इनटू बेस, और ये कैलकुलेट होने के बाद यहाँ पे प्रिंट करना है fmt.println, और यहाँ पे सम प्रिंट करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंपल सा प्रोग्राम टू कैलकुलेट द पावर। ठीक है, अब चलो इसको हैंड रन करके देखेंगे किस तरीके से वर्क होता है ये। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे बेस की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे बेस इक्वल टू 2, और यहाँ पे एक्सपोनेंट कितना है, एक्सपोनेंट इक्वल टू 4। ओके, तो यहाँ पे ये लाइन नंबर 1 है, यहाँ पे ये लाइन नंबर 2 है। लाइन नंबर 2 के अंदर सम है, सम के अंदर इनिशियली 1 है यहाँ पे। अभी लाइन नंबर 3 से स्टार्ट होगा यहाँ पे ये लूप, ये लाइन नंबर 5 एंड लाइन नंबर 6। ठीक है, तो यहाँ पे लाइन नंबर 2 तक रन हुआ, लाइन नंबर 3 फॉर में आया, i इक्वल टू 1 आया, तो यहाँ पे i इक्वल टू कितना आया, 1 आया। ठीक है, यहाँ से कंडीशन चेक किया, लेस देन इक्वल टू एक्सपोनेंट। अब एक्सपोनेंट की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 4 है एक्सपोनेंट की वैल्यू। ठीक है, तो i की वैल्यू कितनी है, अभी 1 है, 1 लेस देन 4, कंडीशन ट्रू, अंदर आया यहाँ पे। अब सम की वैल्यू कितनी है, 1 इंटू बेस, बेस की वैल्यू कितनी है, 2, 1 इंटू 2 कितना हुआ, 2 किसके अंदर गया, सम के अंदर। अब सम की वैल्यू कितनी हो गई, अभी 2 हो गई यहाँ पे। ठीक है, सम की वैल्यू 2 हो गई यहाँ पे। अभी यहाँ से यहाँ पे आया, i कितना हुआ, 2। ठीक है, यहाँ से कंडीशन चेक की, 2 लेस देन इक्वल टू 4 है, यस, कंडीशन ट्रू, अंदर आया। अंदर आने के बाद यहाँ पे सम की वैल्यू कितनी है, अभी 2 इंटू बेस कितना है, ऑलरेडी 2 है, 2 इंटू 2 की 4। अब सम 4 कहाँ चला गया, सम के अंदर, सम की वैल्यू कितनी हो गई, अभी 4 हो चुकी वैल्यू। ठीक है, जैसे ही यहाँ तक आया, यहाँ से फिर इंक्रीमेंट हुआ, i कितना हुआ, अभी 3। ठीक है, फिर यहाँ से फिर कंडीशन चेक किया, i 3 है, सो 3 लेस देन इक्वल टू 4 है, यस, कंडीशन ट्रू। यहाँ से बीच में आया यहाँ पे, फिर यहाँ पे आया। अब सम के अंदर कितना है, 4 इंटू बेस के अंदर कितना है, 2, 4 इंटू 2 8 किधर गया, सम के अंदर ही रखा हमने। अभी सम की वैल्यू कितनी हो गई, 8 हो गई यहाँ पे। ठीक है, अभी राइट नाउ फिर यहाँ आया, यहाँ से यहाँ पे i 1 से बढ़ गया, i की वैल्यू अभी कितनी हो गई, 4। फिर कंडीशन चेक किया, 4 लेस देन इक्वल टू 4 है,
ओके, तो यहाँ पे आया, अंदर आया। अब सम की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 8 है। 8 इंटू बेस कितना है 2 है, तो 8 इंटू 2 16। 16 किधर गया सम के अंदर। अभी सम की वैल्यू कितनी है 16, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ पे आया और यहाँ से सीधा फिर यहाँ पे आया। आई प्लस प्लस आई की वैल्यू कितनी हो गई 5, 5 हो गया आई की वैल्यू। फिर यहाँ पे कंडीशन चेक करने आया तो 5 लेस देन इक्वल टू 4 है क्या, नहीं है, कंडीशन फॉल्स। तो यहाँ से डायरेक्ट सीधा, यहाँ से डायरेक्ट सीधा एंड में आ गया और इससे नेक्स्ट लाइन रन कर दिया। नेक्स्ट लाइन के अंदर हमने क्या प्रिंट किया है सम, सम की करंट वैल्यू कितनी है 16, तो आउटपुट आपका कितना आया यहाँ पे 16, ये आउटपुट आया, दिस इज आउटपुट। ओके, तो अब यहाँ पे हमने क्या किया है पावर कैलकुलेट की है एक नंबर की। तो इस तरीके से आप लूप का इस्तेमाल करके पावर भी कैलकुलेट कर सकते हो किसी नंबर की। ओके, अंडरस्टूड। सर पे सम की जगह पे 2 लिखो ऊपर, 4 8 16 का है ना लाइनों उस पर। ये ना, हाँ हाँ यहाँ पे ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ आई एक्सपोनेंट, ठीक है, अंडरस्टूड। अभी हमें देखेंगे फैक्टोरियल का प्रोग्राम। राइट गोलैंग प्रोग्राम to calculate factorial of a number। आपको किसी नंबर का फैक्टोरियल काटना है तो सबसे पहले आपको फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं ये पता होना ज़रूरी है, उसके बाद आप फैक्टोरियल निकाल सकते हो, ठीक है। तो फैक्टोरियल का निकालने के लिए मतलब मुझे 5 का फैक्टोरियल चाहिए। 5 का फैक्टोरियल मतलब 1 से लेके 5 तक उसी नंबर को 1 से लेकर 5 तक क्या करना है मल्टीप्लाई करना है आपको और उसका सम करना है, ठीक है। जैसे कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल, ठीक है। सो 1 इंटू 2 कितना होता है 2, 2 इंटू 3 कितना होता है 6, 6 इंटू 4 कितना होता है 24 और 24 इंटू 5 कितना होता है 120, ओके। सो 120 इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल। तो 5 का फैक्टोरियल कितना है 120। अब ये फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि 5 नंबर की अगर आप परमुटेशन और कॉम्बिनेशन निकालोगे तो 120 निकलते हैं, तो इसीलिए उसको फैक्टोरियल कहा जाता है, ठीक है। तो आपको ये प्रोग्राम करना है, अगर आपको कोई भी नंबर दिया जाए तो आपको उसी नंबर का फैक्टोरियल आना चाहिए। तो सिंपली देखो आपको क्या करना है, 1 से स्टार्ट करना है और जो फैक्टोरियल निकालना है वो नंबर वहाँ तक एंड करना है और बीच में उसकी सम करना है, बस उतना ही करना है। तो यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करो वेयर नम इज इक्वल टू 5 और एक सम वेरिएबल तैयार करो, आपको उसका सम करना है इक्वल टू 1। अब आपको फॉर आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट करना है, आई लेस देन इक्वल टू कब तक घुमाना है नम, जितना फैक्ट नंबर है उतना, 1 से लेके उतने नंबर तक, और हर बार आई को प्लस प्लस करना है, ठीक है। और फिर सम जो है यहाँ पे सम इक्वल टू उसी सम को मल्टीप्लाई करके आई करना है और यहाँ पे ब्रैकेट देना है और लूप खत्म होने के बाद fmt डॉट println और यहाँ पे प्रिंट करना है आपको सम लास्ट में, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंपल फैक्टोरियल का प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 4, लाइन नंबर 5, लाइन नंबर 6, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से अभी हमें क्या करना है, इसको रन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो नम के अंदर कितना है हमारा 5 है और सम के अंदर कितना है हमारा 1 है। चलो अब यहाँ पे देखते हैं i इक्वल टू कितना 1 है, तो i इक्वल टू 1 है, कंडीशन चेक करेगा तो नम के अंदर कितना है 5 और i के अंदर कितना है 1,
तो कंडीशन ट्रू है, 1<5 है, यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे सम की वैल्यू कितनी है अभी 1 है, आई की वैल्यू कितनी है 1 है, 1 इंटू 1 कितना हो गया 1, कहाँ पे चला गया सम के अंदर, तो सम के अंदर कितना आया है 1 आया है। ठीक है, इतना हो चुका है। अब फिर से यहाँ से लूप यहाँ पे चला गया। ठीक है, अब आई कितना हो गया 2 हो गया, तो यहाँ पे आई की वैल्यू, यहाँ पे आई इक्वल टू 1, आई इक्वल टू 2, आई की वैल्यू 2 हो गई। ठीक है, फिर जैसे ही 2 हो गई कंडीशन चेक किया इसने, कंडीशन यहाँ पे 2 है, 2 लेस दैन इक्वल टू 5 है, कंडीशन ट्रू है यहाँ पे। और यहाँ से ये अंदर आया है यहाँ पे यहाँ तक, यहाँ तक सम के अंदर कितना है 1 है, आई के अंदर कितना है 2 है, 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, 2 किसके अंदर गया सम के अंदर, तो अभी सम की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पे 2 आई है यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक आया, आई कितना हो गया 3, आई इक्वल टू 3 हो गया अभी। ठीक है, फिर यहाँ पे कंडीशन चेक कर दी, तो 3 लेस दैन इक्वल टू 5 है, यस, अंदर आया। सम के अंदर कितना है अभी 2 है, और आई के अंदर कितना है 3 है, 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, 6 किसके अंदर गया सम के अंदर, तो सम के अंदर कितना गया अभी 6 चला गया। ठीक है, 6 चला गया सम के अंदर। फिर यहाँ से लूप यहाँ पे आया, आई कितना हो गया अभी 4 हो गया, फिर कंडीशन चेक कर दिए, 4 लेस दैन इक्वल टू 5 है, यस, फिर अंदर आया, सम की वैल्यू कितनी है 6, 6 इंटू 4, आई की वैल्यू 4 कितना होगा 24, 24 सम के अंदर चला गया, सम इक्वल टू कितना हुआ 24। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ पे आया, और यहाँ से फिर यहाँ पे आया, आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे अभी 5 हो चुकी है, और फिर यहाँ पे कंडीशन चेक किया, तो 5 लेस दैन इक्वल टू 5 है। ठीक है, तो कंडीशन ट्रू हो गई, अंदर आया, सम की वैल्यू कितनी है अभी 24, और आई की वैल्यू कितनी है अभी 5, तो 24 इंटू 5 सम के अंदर फिर से चले गए, तो कितना हो गया 120, सम के अंदर कितना आया 120। ठीक है, 120 आया सम के अंदर, इतना हुआ। फिर उसके बाद यहाँ से फिर यहाँ पे आया, आई की वैल्यू कितनी हो गई अभी 6 हो गई, 6। फिर यहाँ से कंडीशन चेक किया, तो 6 लेस दैन इक्वल टू 5 है, नहीं है, कंडीशन ब्रेक, और यहाँ से सीधा बाहर आया, और यहाँ पे एंड हो गया इसका। ओके, और सीधा बाहर आया, सीधा बाहर मतलब यहाँ से लूप जहाँ ख़त्म हुआ वहाँ पे आया, और वहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे रन किया, तो हमने सम प्रिंट किया, और सम की करंट वैल्यू कितनी थी 120, तो आउटपुट आपका मिला 120। तो आपका फैक्टोरियल आपने निकाल दिया यहाँ पे इस तरीके से। तो आप ये 5 की जगह कोई भी वैल्यू लोगे तो भी फैक्टोरियल निकलेगा, तो इसको आपको लगाना है नम, और यहाँ पे आए। ठीक है, समझ में आया ये प्रोग्राम? हाँ सर। ओके ओके गाइज, ये आपका लूपिंग चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे आपका स्विच भी लिया है ना हमने, स्विच स्टेटमेंट। हाँ हाँ ले। ओके, सो डिसीजन मेकिंग एंड branching and looping chapter is over। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर हो गया। इसके ऊपर मैं असाइनमेंट दे दूंगा आपको, और कल से स्टार्ट कर देंगे हम एरे।
फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट द एरे चैप्टर। ठीक है, तो एरे देखेंगे बेहतर तरीके से। तो ये बेसिक है, फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन बेसिक आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर करो, और ये लूप वगैरह अच्छी तरीके से आपको आना चाहिए। ठीक है, तो बेहतर तरीके से अगर ये लूप वगैरह आपको आते हैं तो आप बेहतर तरीके से कोडिंग कर सकते हो गोलैंग के अंदर। ठीक है, तो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे बिकॉज चैप्टर इज ओवर एंड फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट द न्यू टॉपिक, न्यू चैप्टर इज देयर। Okay, so is there anybody have any problem regarding the today's lecture? किसी कोई प्रॉब्लम है? यस, संकल्प, दीपक, मंगल? नहीं सर।